तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि कैसे नेक्रोमैंस ने हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उन्हें ड्रैगन्स के साथ हाथ मिलाना पड़ा। ड्रैगन्स की मदद से इंसानों ने नेक्रोमैंस को हरा दिया और हमें पता चलता है कि ड्रैगन्स ने सिर्फ कुछ ही इंसानों के साथ बांड बनाया, क्योंकि कुछ ही ऐसे इंसान थे जिनका दिल पूरी तरह से साफ था और ऐसे इंसानों को ड्रैगन कीपर्स कहा गया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर मास्टर लैन एक आदमी को ड्रैगन का ब्लड बेच रहे थे। जब डील ब्लड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्लड तो सच में ही एक ड्रैगन का ही है। तो वो मास्टर लिन से कहता है कि अगर वो इसके लिए जिंदा ड्रैगन ले आते हैं तो वो उन्हें 20 गुना ज्यादा पैसे देगा। लेकिन मास्टर लैन इस बात पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इतने पैसे सिर्फ एक एम्परर के पास ही हो सकते हैं। लेकिन तब डील वहां से ब्लड लेकर चला जाता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा भी है और बच्चा काफी ज्यादा रो भी रहा था। वो ओल्ड मैन इस बच्चे से कहता है कि इसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मास्टर लेन इस बच्चे के रोने की आवाज सुन लेता है और वो इस बच्चे को अपने साथ सिटी में ले आता है, क्योंकि मास्टर लेन इसके बड़े होने के बाद उसे अपना नौकर बनाना चाहता था। सिटी में पहुंचने के बाद मास्टर लेन इस बच्ची को अपनी पुरानी नौकर लामाओ को दे देता है ताकि लामाओ उसे पाल कर बड़ा कर सके। लामाओ इस बच्ची के गले में एक लॉकेट देखती है और इस बच्ची का नाम पिंक रख देती है। वहीं दूसरी तरफ डील इस ड्रैगन ब्लड को अपनी माँ के पास ले आता है, क्योंकि इसकी माँ काफी बीमार है और उसने सुना था कि ड्रैगन ब्लड की मदद से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। पर डील की माँ इससे कहती है कि अब वो काफी देर कर चुका है और इसकी माँ डील को अपनी लंबी और अच्छी जिंदगी जीने का कहकर मर जाती है। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर पिंक अब पहले से बड़ी हो चुकी है और लामाओ भी इसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। और तभी मास्टर लिन वापस सिटी में आता है और लामाओ को इसके दोनों ड्रैगन्स के लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन पिंक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिस तरह से लेन लामाओ को ऑर्डर देता था, वो लामाओ से पूछती है कि उन्हें लेन की इतनी बातें क्यों सुननी पड़ती हैं। इस पर वो बताती है कि सिर्फ वो लैन की एक नौकर है। और फिर हम देखते हैं कि लामाओ और पिंक ड्रैगन के लिए खाना इकट्ठा करने लगती हैं और तभी हम पिंक के पालतू चूहे हाहा को देखते हैं, जो काफी क्यूट भी है। और फिर लामाओ काफी भारी टोकरी में ड्रैगन के लिए खाना लेकर जाने लगती है, पर वो टोकरी काफी ज्यादा भारी थी, जिसकी वजह से लामाओ गिर जाती है। अब लिन लामाओ को सजा देने के लिए उसे मारने आने लगता है, पर पिंक बीच में आती है और वो लामाओ की गलती सुधारने के लिए खुद इस सारी टोकरी को ले जाने का कहती है। लिन को भी इस छोटी सी बच्ची पर दया नहीं आती और वो इतनी भारी टोकरी को पिंक के ऊपर रखवा देता है। काफी दूर चलने के बाद लेन और इसके साथी इस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं जहां इस ड्रैगन को रखा गया था और फिर वहां लिन सारा खाना कुएं में डलवा देता है। तभी पिंक देखती है कि उसका पालतू चूहा गलती से इस खाने में आ गया है और इस खाने के साथ उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है और पिंक भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। फिर लेन सभी को वापस चलने का ऑर्डर देता है और पिंक भी टोकरी लेकर जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं पिंक वहां से जाती नहीं और सभी के जाने के बाद वापस इस जगह पर आ जाती है, क्योंकि वो अपने पालतू हाहा को लिए बगैर वहां से जा नहीं सकती। और अब पिंक वहां पर नीचे रस्सी लटका देती है और खुद भी नीचे जाने लगती है और तभी पिंक का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और साथ ही इसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। तभी एक ड्रैगन डेंजी पिंक के पास आता है, जिससे पिंक काफी डर गई थी। और तभी डेंजी पिंक के हाथ पर चोट का निशान देखता है और दूसरा ड्रैगन लूजो वहां पर आ जाता है। लूजो अपने मुंह से ब्लू कलर का कुछ निकालता है, जिससे पिंक की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तो इससे पिंक समझ जाती है कि दोनों ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं और फिर पिंक अपने पालतू चूहे हाहा को देखती है और डेंजी पिंक को इस जगह से निकलने में मदद भी करता है। जिसके बाद पिंक रात में सो रही होती है तो वो सपने में लूजो को देखती है, जो पिंक को अपने ब्लू कलर के अंडे को दिखाता है और पिंक को केव की एक खास लेक के बारे में बताता है और सिर्फ वही इसके बच्चे को अंडे से निकाल सकती है। लूजो पिंक से कहता है कि इसे अंडे को इस लेक पर ले जाना होगा, पर पिंक कहती है कि वो तो सिर्फ एक नौकर है, वो इतना कुछ कैसे कर सकती है। जिस पर लूजो पिंक से कहता है कि वो सिर्फ नौकर नहीं है, कभी भूकंप से
पिंग और लामाओ की आंख खुल जाती है और पिंग देखती है कि इसका वो लॉकेट चमक रहा है। लामाओ कहती है कि दोनों में से एक ड्रैगन मर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उधर लेन अपने लोगों को जल्दी से ड्रैगन की बॉडी लाने को कहता है, जिससे वो इसको महंगे दामों में बेच सके। तो पिंग देखती है कि जो ड्रैगन मरा वो लूजो था और लिन के लोग इसके टुकड़े करने लगते हैं, जिससे वो उसे आसानी से बेच सकें। पिंग को ये सभी देखकर काफी बुरा लगता है। अगले दिन पिंग देखती है कि सिटी में बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा केज भी है। तभी लामाओ पिंग को चाय देती है और इसे लॉर्ड को देने को कहती है, जिसका नाम ने हाउ है। कभी पिंग देखती है कि कुछ सोल्जर्स लेन को मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसी की वजह से ड्रैगन की मौत हुई है। और पिंग ने हाउ को चाय देने जाती है और तभी वो सुन लेती है कि कमांडर ने हाउ से कह रहा है कि उनके लिए आखिरी ड्रैगन डेंजी को केज में डालना आसान नहीं होगा, जबकि डेंजी को मार देना ज्यादा आसान है। और ने हाउ कमांडर से कहता है कि मरते हुए एम्परर को बचाने के लिए ड्रैगन के ताजे खून की जरूरत है, और अगर ड्रैगन मर गया तो उसका खून इसके किसी काम नहीं आएगा। फिर पिंग ने हाउ को चाय देने लगती है और तभी वहां हाहा भी आ जाता है। ने हाउ उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी पिंग अपनी ब्लू कलर की पावर यूज कर लेती है, जिससे कमांडर और ने हाउ काफी हैरान थे। ने हाउ मुस्कुराता है क्योंकि अब उसके माइंड में जिंदा ड्रैगन को केज में पकड़ने का आइडिया आ चुका था। और फिर वो पिंग को डेंजी के पास लेकर जाता है और डेंजी को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ केज में नहीं चलेगा तो वो पिंग को मार देगा। तो डेंजी उनकी बात मान जाता है, क्योंकि ड्रैगन अपने ड्रैगन कीपर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। और हमें पता चलता है पिंग डेंजी की ड्रैगन कीपर है, इसलिए अगर पिंग को सेव रखने के लिए डेंजी को मरना भी पड़े तो वो मर भी सकता है। तभी सभी सोल्जर्स डेंजी को केज डाल रहे होते हैं, तो पिंग ऐसा देख नहीं पाती और काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पिंग की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और ने हाउ और इसके सारे सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेंजी जल्दी से पिंग के पास आता है और वो जल्दी से वो अंडा पिंग को दे देता है। पिंग ड्रैगन का अंडा लेकर जाने लगती है, लेकिन ने हाउ ने अंडा देख लिया था और वो अपने लोगों को पिंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ने हाउ एक कीड़े को पिंग के पास भेजता है, जिसके काटने से पिंग की बॉडी में जहर चढ़ने लगता है। अब पिंग मरने वाली होती है, पर वो अंडा पिंग को मरने नहीं देता और वो फिर से उसे ठीक कर देता है। लेकिन फिर भी ने हाउ पिंग को पकड़ लेता है। तब डेंजी भी खुद को आजाद करवा के पिंग की मदद के लिए पहुंच जाता है, पर ने हाउ पिंग और अंडे को नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसकी वजह से डेंजी को रुकना पड़ता है। तो आगे क्या होगा उसको जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इसकी दूसरी एपिसोड भी अपलोड कर दी जाएगी।